सोफिया कुरैशी साहिबा वहाँ खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान को बोली कि मैंने अपने दुश्मन को मारा है। उसने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान को मारा। वो दुश्मन कल भी खुले थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और जब जब कोई भी आके इस मुल्क में करेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो, ओपोजिशन में कोई बैठे चाहे सत्ता में कोई बैठे, हम सब एक होकर उनको जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमारी बहनों ने जवाब दिया है। संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ। 8 मई 2025 को कांग्रेस ने किया एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन, जिसका एक ही एजेंडा था, संविधान पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाना। 29 नंबर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले मोहम्मद शारिक और उनकी टीम ने किया एक जबरदस्त प्रदर्शन, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को याद करते हुए लोकतंत्र के रक्षक बने सभी नेता एक स्टेज पर नजर आए। वहीं इस स्टेज पर मौजूद थे पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैद अनवर और रोहन मित्रा, जिन्होंने एक ही पुकार लगाई कि संविधान की रक्षा करो और देश को बचाओ। आइए प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जहाँ पर अन्याय होगा, जहाँ पर संविधान को लेकर छेड़छाड़ किया जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी जी का एक ही कॉल है, वहाँ पर हम लोग टूट पड़ेंगे। आज जो हिंदुस्तान है, बस कलर चेंज हुआ, आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुआ। तो कांग्रेस के दौरान में जितनी तरक्की बंगाल में हुई है, ना सीपीएम के दौरान में हुई है, ना टीएमसी के दौरान में हुई है। कोई पैसे से मुलविस है, कोई चिट फंड में मुलविस है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुलविस है, कोई कहीं ना कहीं, तमाम आपको देखिए कहीं ना कहीं मुलविस नहीं है। तो आप देखिए पापार्थो घोष साहब आज जेल के अंदर हैं, किसके पर एलिगेशन चला हुआ है, कोई गोरू में है, कोई कोयला में है, कोई बालू में है। ये तमाम तो लगा हुआ ना, टीएमसी में तो नहीं लगा हुआ। और नाम की बात करेंगे तो नाम राम बहुत से लोगों का था, मैं नहीं कहना चाहता। कितने ही दिल्ली रैपिस्ट का नाम राम था, तो क्या राम बदनाम हो जाएंगे उस नाम से? फायर था, ब्रिटिश इंडिया था, एक दिन में आज़ादी नहीं मिली थी। एक संघर्ष और कितने ही कुर्बानी के बाद आपको आज़ादी मिली और उसके बाद संविधान मिला। कहीं ना कहीं एक गोरे चमड़े को आप देख रहे थे, एक ऐसे मानसिकता को आप देख रहे थे जिसका एक कब्ज़ा था ब्रिटिश एम्पायर पे। आज जो हिंदुस्तान है, बस कलर चेंज हुआ, आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुआ। माना वे जमहूरियत से आए हैं, मैं बहुत यकीनन बोल रहा हूँ, जमहूरियत से आए हैं, मगर कहीं ना कहीं वो जो ट्रेन जिस स्पीड से दौड़ रही थी, आज 240 पर लाकर कांग्रेस ने रोक दिया, ऑपोजिशन ने 240 पर लाकर रोक दिया। तो 400 पार में 240 पर आ गए हैं। तो ये संविधान बदलेगा, जो वो कहते हैं ना संविधान बदलेगा, ये कभी नहीं हो सकता। संविधान बचाएंगे इंशाल्लाह। और वो कोशिश सेंट्रल में राहुल गांधी साहब कर रहे हैं, बंगाल में शुभंकर सरकार साहब कर रहे हैं, अधीर चौधरी साहब कर रहे हैं, प्रदीप भट्टाचार्य साहब कर रहे हैं, और ये लोकल में हम जैसे शारिक साहब हैं, और हमारे नेतृत्व में यहाँ पे सुमन पाल साहब हैं। ये तमाम की कोशिश में इस संविधान को बचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि आप और तमाम जितने कांग्रेस के जितने वर्कर हैं, सब लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर कांग्रेस जो है बंगाल में पनप क्यों नहीं पा रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए ना, ज़ीरो की हैसियत कुछ नहीं है, मगर जब ज़ीरो एक के बगल में लगता है तभी एक का ताकत बढ़ता है ना। तो ज़ीरो से आप इस तरह बात नहीं कर सकते। यही कांग्रेस थी। आज से कांग्रेस यहाँ 25 साल, आज से 35 साल पहले यहाँ कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस के दौरान में जितनी तरक्की बंगाल में हुई है, ना सीपीएम के दौरान में हुई है, ना टीएमसी के दौरान में हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा विकल्प आपको अगर बंगाल में दिखे तो कांग्रेस के सिवा कुछ नहीं है। काहे के लिए लोगों का पर्दा उठ चुका है। आज तमाम देखिए टीएमसी का तोलाबाज है, आप उठाइए, सब कहीं ना कहीं मुलविस है। कहाँ से मुलविस है? कोई पैसे से मुलविस है, कोई चिट फंड में मुलविस है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुलविस है, कोई कहीं ना कहीं, तमाम आपको देखिए कहीं ना कहीं मुलविस नहीं है। तो आप देखिए पापार्थो घोष साहब आज जेल के अंदर हैं, किसके पर एलिगेशन चला हुआ है, कोई गोरू में है, कोई कोयला में है, कोई बालू में है। ये तमाम तो लगा हुआ ना, टीएमसी में कि नहीं लगा हुआ। तो आप जब जनता जाग रही है, एक ऑल्टरनेटिव खोज रही है, और सेकुलर पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और हम कोशिश कर रहे हैं, नेतृत्व में हम लोग इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जैद अनवर का सोच क्या है? जैद अनवर लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या मैसेज देना है? देखिए, आपका ये संविधान ने आपको एक ताकत दी है, जो वोट की ताकत पे, कि आप वोट देंगे तो आप एक नुमाइंदा चुनेंगे। अगर आज आप उसी संविधान, अगर आपको ताकत दी है तो उस संविधान बचाने की बात है। जब एक दलित संविधान लिख रहा था तो उसने ये नहीं सोचा था कि कौन राजा है कौन प्रजा है। तमाम राजवाड़े को ख़त्म करके एक हिंदुस्तान बना था, जिसे जमहूरियत, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, और हम फ़ख्र से कहते हैं। तो वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया को चुनने, उसका जो चौकीदार है, जिसको चुन रहे थे हम,
जो आज के लैंग्वेज में चौकीदार कहा जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो जो वोट एक ताकत होती है जो उंगली पे दी गई है, शहादत की उंगली पे, उस ताकत को अगर नहीं ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी और जैद अनवर हमेशा कोशिश करेगी कि आपकी ताकत आपसे छीनी न जा पाए। काहे के लिए कि बहुत से फ़लसफ़ी ने कहा था कि जो नंबर जिसके पास है वही ताकत है, मगर नंबर से तो हिटलर भी आया था, मैसूनी भी आया था। तो ऐसा नहीं हो कि आज जो गवर्नमेंट बैठी है कि मैसूनी से बदतर गवर्नमेंट है, हिटलर से बदतर गवर्नमेंट है। आप देखिए हमारे अवाम को मारा जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। बंगाल में कितनी ही बात हो रही है, ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है कि नाम पूछ के मार दिया जाता है। आतंकवादी मार रहे थे, आज लोकल मारते हैं। एक जो चीज़ हम लोगों ने देखा कल फेसबुक में बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि बहुत सारे बंगाली लड़कियां, नौजवान लड़की लोग कह रहे हैं कि एक मिसाइल पाक सर्कल्स और एक मिसाइल मटिया बुरुज पे, प्लीज़। इस तरह का कल फेसबुक में बहुत सारा पोस्ट देखा गया, क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट देखा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जय हिंद, और हिंदुस्तान के तमाम आर्मी को हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। कोई शक नहीं है मुझे उन पे, इन तमाम पे हम तमाम को प्राउड है, एंड वी प्राउड टू बी इंडियन। ये एक पहलू हो गया। दूसरी पहलू है कि एक ऐसा मैसेज दिया हुकूमत ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम दोनों वहीं बैठे थे, यही हिंदुस्तान था, सेकुलर हिंदुस्तान। मगर जब मैं सोशल मीडिया में एक तस्वीर देखता हूँ, पैमाना जो होता है, कोई फिल्म स्टार है, उसका एक काम है, वो बिकनी पहन के भी मूवी कर सकती है, किस सेंसर पास करता है उसे, एंड समाज उसे एक्सेप्ट कर, समाज का एक हिस्सा है। मूवी जो होता है अक्स होता है समाज का, फैशन डिज़ाइनिंग अक्स होता है समाज का। उसी तरह समाज का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे हम आर्मी कहते हैं, जिसे हम नेवी कहते हैं, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी कहते हैं। उसी में एक लड़की आई है, एक साहिबा आई है जिनका नाम सोफिया कुरैशी साहिबा है, और उनको जब दो पैमाने स्केल से नापा जाता है, आप देखिए कि उनको हजम नहीं हो रहा भक्त को कि आप एक ताकत में आके एक सेकुलर मैसेज देने की बात हुई, वो अपने ताकत पे, अपने काबिलियत पे एक पोजीशन पर जब आके बैठी हैं वो, तो उन्हें कंपेयर किससे किया जाता है? एक फिल्म, एक रील बनाने वाली से। मैं जज नहीं करता हूँ रील बनाने वाली को, मगर उनका पैमाना, उनका स्केल, शी इज़ अ गुड एट हर पोजीशन एंड शी इज़ अ गुड एट हर पोजीशन। तो दो का कंपेयर नहीं हो सकता। और नाम की बात करेंगे तो नाम राम बहुत से लोगों का था, मैं नहीं कहना चाहता। कितने ही दिल्ली रैपिस्ट का नाम राम था, तो क्या राम बदनाम हो जाएंगे उस नाम से? या अजमल कसाब के नाम से दूसरा कोई अजमल अपने बच्चे का नाम नहीं रह सकता। तो ये बात से आप सोशल मीडिया में जो एक मजाक का ट्रेंड बना के रखा है इंडियन आर्मी के मोरल को डाउन करने के लिए, मैं इसका कंडेम करता हूँ। ये गलत मैसेज है। मैं कहीं ना कहीं हर आदमी का एक पैमाना स्केल है। अब आते हैं शाहरुख खान साहब की साहबजादी है, वो मूवी स्टार, उसका एक स्केल है, वो कपड़ा जिस तरह पहने उसका मैटर है। यही संविधान आज़ादी देता है। आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, हर आदमी का एक स्केल है। तो जो इंडियन आर्मी है उसके प्राउडनेस में आप कहीं शक नहीं कर सकते, शक नहीं है, ना कंपेयर कर सकते हैं किसी और से। वो कुरैशी साहिबा, मैं उन पे सलाम करता हूँ। कांग्रेस की तमाम टीम उनका सलाम करती है, उनके जज्बे को। और उन्होंने जो मैसेज वहाँ से खड़े होकर दिया, किस लिए कि एक मुल्क बन रहा था जिसका नाम पाकिस्तान था, कलमे शहादत पे, मुसलमान पे। मगर आज ये दिखाया गया कि हमने नहीं चुना, हम इस मुल्क को प्यार करते हैं, इस मिट्टी को प्यार करते हैं, और इस मिट्टी में प्रूफ करते हैं। और ये आपको प्रूफ करके दिखाया कुरैशी साहिबा ने। उनके आबा व अजदाद ने वो डिसीज़न लिया था कि आज कुरैशी साहिबा, सोफिया कुरैशी साहिबा वहाँ खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान को बोली कि मैंने अपने दुश्मन को मारा है। उसने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान को मारा। वो दुश्मन कल भी खुले थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और जब कोई भी आके इस मुल्क में करेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो, ओपोजिशन में कोई बैठे, चाहे सत्ता में कोई बैठे, हम सब एक होकर उनको जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मुंह तोड़ जवाब दिया है, और हमारी बहनों ने जवाब दिया है। और ये आपको सलाम करना है। हिंदुस्तान, एक नया हिंदुस्तान आपने देखा है। पूरी तरफ जागी हुई है, मगर हम लोग का काम है प्रोटेस्ट करना। जहाँ अन्याय होगा वहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ये नारकलडंगा में हो, या बड़ा बाज़ार में हो, या मेहदी बागान में हो, या दुनिया का कहीं भी कोना पर, इंडिया का कोई भी कोने पर हो, जहाँ पर अन्याय होगा, जहाँ पर संविधान को लेकर छेड़छाड़ किया जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी जी का एक ही कॉल है, वहाँ पर हम लोग टूट पड़ेंगे। जब ब्रिटिश के अगेंस्ट में भी हम लोग लड़े थे, और आज का जो लड़ाई है वो ज़्यादा टफ लड़ाई है। आज यहाँ पर आज़ादी का, पहले का आज़ादी के जंग आज़ादी में कोई हम लोग थे नहीं, तब से हम लोग का जन्म ही नहीं हुआ था। मगर उस टाइम में हम लोगों को पता था कि हम लोग का ब्रिटिश को हम लोग को भगाना है। और आज जो दुश्मन है वो घर का अंदर है, छुप के।
तो आज का लड़ाई, ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई स्टार्ट किया है उसका हम लोग जो फॉलोअर है, नेशनल कांग्रेस का मेंबर है, हम लोग जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई और ज़्यादा टफ है कि यहाँ पर दुश्मन और दोस्त कौन से पहचानने नहीं आ रहा। जैसे ममता बनर्जी हमेशा बीजेपी का अगेंस्ट में माइक में बोलती है, मगर पार्लियामेंट के अंदर हो या कोई भी बिल पास करने के तो सबसे पहले दुम दबा के ममता बनर्जी का टीएमसी भागती है। तो ये दोनों को पहचाना जरूरी है। मगर फिर भी ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन में वो सपोर्ट की है, पूरा सीट से सपोर्ट किया है। ऑप्शन नहीं है ना, वो जैसे अगर वो बोल उसका मन से तो पूरी बीजेपी है। जिस दिन अगर वो डायरेक्ट मोदी को सपोर्ट कर जाएगा तो माइनॉरिटी वोट बैंक का मैटर है। अगर बंगाल में माइनॉरिटी वोट बैंक का फैक्टर नहीं रहा तो सबसे ममता बनर्जी और दीदी सबसे स्ट्रॉन्ग कोalition रहता है, इस दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं। अभी ऑप्शन नहीं है, यहाँ का वोट बैंक है, यहाँ पर 33% वोटर है। संविधान बचाओ के लिए लोगों से कुछ छोटा सा अपील करना चाहिए या मैसेज देना चाहिए? एक छोटा सा मैसेज है, आंख बंद करके घर पे मत रहिए। आप लोग को जिसको लगता है कि देश का संविधान का गलत हो रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है, रास्ता में उतर के, ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के झंडा लेके, अपना वे से सोशल मीडिया में हो, रास्ता में उतर के आप आंदोलन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। चुप रहने से ये देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि लोगों के अंदर में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। अभी तक का लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तक का लोग कुछ समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है, संविधान है क्या चीज़। संविधान को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन लोग के ऊपर चेंजिंग लाना शुरू हो जाएगा। आज हम लोगों को समझाया जा रहा है कि गोबर को हलवा बनाया जा रहा है, तो इंसान वही समझ रहा है कि भाई मोदी सरकार आया है तो हलवा बना रहा है, तो हलवा ही है वो। तो संविधान कहाँ से बनेगा? संविधान का मतलब क्या है? संविधान को समझना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है तो बड़ी सोच समझ के ही बनाया है। भीमराव बाबा अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, मगर संविधान की बात हो रही है। यहाँ पर कानून पे कानून आया जा रहा है, पब्लिक रास्ते पर उतर रही है, और इस तरह से होने के बावजूद भी बीजेपी के कान में कोई जू तक नहीं रेंग रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, वो सब जानती है, उसे चलाने वाला एक आरएसएस है। बीजेपी कभी कुछ नहीं करता है, उसे चलाने वाला एक आरएसएस है। वो पार्टी है जो कभी सत्ता में नहीं आता है लेकिन बैकग्राउंड उसे चलाता है। उसे पता है इस चीज़ को कि संविधान को किस तरह तोड़ना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान को बनाया है हम सब के भला के लिए। हर जाति इसमें रहता है, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हर जाति यहाँ पर रहता है, लेकिन इसको अलग अलग इस तरह बांट दिया गया है। जब से ये मोदी सरकार आया है हिंदुस्तान के अंदर में, तभी ये हिंदू मुसलमान आज देखिए ना, पैटपाड़ा में भी एक झमेला हुआ, एक नाम बोलकर मुसलमान को मारा। पहलगाम अटैक में क्या हुआ नहीं हुआ है ये इसका डिसीजन आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान किया है या फिर वो खुद करवाए हैं, ये सबको पता है। लेकिन जब गोदी मीडिया आता है उसे वो बात को दावा जाता है। अब वक्फ बिल का मामला देख लीजिए, वक्फ बिल को दावा जा रहा है ये अटैक कराने के बाद। अब यूसू ये अटैक में आ गया, वक्फ बिल को चाप दिया गया। वक्फ बिल का सिर्फ डेट मिल रहा, सिर्फ तारीख मिल रहा। वो तो एक कानून बन चुका है। पहले बिल हुआ करता था तो वो एक्ट बने कानून बन गया है। अब वो कानून को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगाया है, वक्त लिया है, क्योंकि अब जज चेंज होने वाले हैं। देखिए, वो सरकार ने बनाया है, वो सरकार ने बनाया। अवाम तो नहीं चाहता ना, ये अवाम से ही सरकार बनता है, सरकार से अवाम नहीं बनता है कभी भी। अवाम अगर चाहेगा कि हाँ ये सही है तो सही है, और अवाम चाहेगा, अवाम अगर नहीं चाहेगा ये सही नहीं है तो सही नहीं है। देखिए, संविधान कहीं ना कहीं आज खतरे में है। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया, और वो चाहे किसी भी मामले में देख लीजिए। आज देखिए हिंदुस्तान में पहलगाम में जिस तरीके से खूनारेजी हुई, 26 से 27 लोग मारे गए, शहीद हो गए, और आज जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जितनी भी गंदगी फैलाई, जो भी उन्होंने किया, लेकिन आज जब वो जंग की बारी आई तो हम सब पूरे हिंदुस्तानी और हमारे कांग्रेस के एक एक सिपाही उनके साथ है। तो बात आती है कि मोदी सरकार को अब ये गंदी राजनीति बंद करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम का जो गंदा खेल हो रहा है, पहलगाम में जो हादसा हुआ, जिस तरीके से खूनारेजी हुई, ये बहुत दुखद वाली बात थी। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जय श्री राम के नाम पे संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान को तहस नहस किया जा रहा है। आप
धर्म पूछ के मुसलमान है तो उसको मारे। हमारे बंगाल का घटना आप लोगों ने सुना ही होगा, बेलगछिया से लेके हावड़ा तक। हावड़ा में भी एक हादसा हुआ और बेलगछिया में भी हुआ। तो ये क्या हो रहा है? मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ कि वो अब ये गंदी रणनीति छोड़े और उसके साथ साथ बंगाल की जो ममता बनर्जी है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, जब आप कहती हैं कि हमारा बंगाल सेफ एंड सिक्योर है तो आपकी सरकार में शुभेंदु अधिकारी कहता है कि जय श्री राम नहीं बोलेगा तो पाकिस्तान जाओ। आपके मतलब बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गलत बोल रहे हैं, आप क्यों अरेस्ट नहीं कर रही हैं? दूसरी बात कि आप वक़्फ़ के बारे में बोलने के लिए मना करिए। आपने ये अल्फाज कहा है, ऑन रिकॉर्ड है कि अगर वक़्फ़ की लड़ाई लड़नी है तो आप दिल्ली जाइए। तो हम बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में वोट दे के आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो हम बंगाल जाके अपने आंदोलन को करें, अपनी हक की लड़ाई लड़े। कहाँ की बात कर रही हैं आप? तो अब जो है वेस्ट बंगाल की पब्लिक वोट भी दिल्ली जाके आप मांगिए। यहाँ की बंगाल की पब्लिक कहीं ना कहीं आपसे टूट रही है, आपसे उनको तकलीफ़ हो रहा है। तो अपनी अल्फाजों में कंट्रोल रखिए। संविधान बचाने की जो लड़ाई चल रही है हम लोग सब साथ में हैं, लेकिन ऐसे जो बंगाल और हिंदुस्तान को बर्बाद करने का जो काम चल रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लड़ रहे थे, बंगाल में हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।